स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्लास है, इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर नंबर 2। उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो स्टूडेंट्स, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हमेशा उस चैप्टर के नाम से ज़रूर आपको कुछ अंदाज़ लगा लेना चाहिए। आपको कुछ एक कह सकते हैं कि पहले ही आपको कुछ समझ लेना चाहिए कि इस चैप्टर के नाम से उस चैप्टर में क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वर्ड है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कहीं ना कहीं अगर आपको समझ में आ रहा हो तो क्लास 11th में हम लोगों ने बोला था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जगह से इलेक्ट्रिक हटा दो। तो पोटेंशियल वर्ड 11th में पढ़ा था, आपने क्लास 9th में पढ़ा था। तो पोटेंशियल का मतलब था कहीं ना कहीं स्टोर्ड एनर्जी। हम लोग स्टोर्ड एनर्जी के लिए पोटेंशियल वर्ड यूज़ किए थे, और हम लोग एनर्जी को स्टोर करने के लिए तमाम सारे तरीके यूज़ करते हैं। आप एनर्जी को स्टोर करने के लिए ग्रेविटेशनल एनर्जी स्टोर करते हो, आप एनर्जी को स्टोर कर सकते हो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, आप एनर्जी को स्टोर कर सकते हो मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में, आप एनर्जी को स्टोर कर सकते हो इलास्टिक एनर्जी के फॉर्म में, स्प्रिंग में। तो ऐसे ही हम एनर्जी को यहाँ पे स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस के हेल्प से हम एनर्जी को स्टोर करेंगे। कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड से आपको क्लियर ही हो रहा होगा कि यहाँ पे बोल रहा है कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करेंगे, बिकॉज पोटेंशियल मीन्स स्टोर्ड एनर्जी। और इस चैप्टर का जो दूसरा वर्ड है दैट इज कैपेसिटेंस, और हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटेंस का जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें भी हमारा यही बात आएगा कि एनर्जी को स्टोर करना यूजिंग द चार्जेस। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और इस चैप्टर में हम आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहेंगे कि हमारा जो पिछला चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो कहीं ना कहीं आपका वो जो प्रीवियस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अभी स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में स्टूडेंट्स हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। सपोज करो कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज मैं रेस्ट में लेता हूं, इसका नाम मैं रखता हूं सोर्स चार्ज। इस चार्ज का नाम मैं रख रहा हूं सोर्स चार्ज। हम लोग इसको फर्स्ट चैप्टर में भी रख चुके हैं। और मैं एक दूसरा चार्ज कंसीडर करता हूं, इसको मैं लेता हूं टेस्ट चार्ज। दिस इज द टेस्ट चार्ज। और स्टूडेंट्स, अगर हम लोग रिमाइंड करें तो हमको अच्छे से पता है कि दो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर इस रिपल्सन के अगेंस्ट हम फोर्स लगा करके इस टेस्ट चार्ज को इसके क्लोज लेकर के आए, अगर इस रिपल्सन के अगेंस्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, अगर उस रिपल्सन के अगेंस्ट हम फोर्स लगा करके इस चार्ज को उसके क्लोज लेकर के आए, तो हमारा किया गया वर्क डन इन दोनों चार्जेस में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे एक स्प्रिंग के रिपल्शन को अगर एक पर्सन फोर्स लगा करके एक स्प्रिंग को कंप्रेस करे तो उसका किया गया वर्क डन इस स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगा। जैसे वो स्प्रिंग को रिलीज करेगा, स्प्रिंग क्या होगा, सडन एक्सपेंस करेगा और अपनी उस स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करेगा। जैसे स्प्रिंग में एक्सपेंशन हो रहा है, हम वैसे ही कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे जैसे इस चार्ज को ये क्लोज लाएगा, इस दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास लाएगा, तो इसका किया गया वर्क डन इधर स्टोर हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे इस स्प्रिंग को कंप्रेस करने में हमारा किया गया वर्क डन इस स्प्रिंग में स्टोर हो जाता है, वैसे इस चार्ज में स्टोर हो जाएगी। और जैसे ही हम इस चार्ज को रिलीज करेंगे, ये चार्ज वापस मूव करना शुरू करेगा, वर्क करना शुरू कर देगा। तो हम लोग यहाँ पे कैसे डिस्कस करेंगे कि हम दो चार्जेस या मोर देन टू चार्जेस के हेल्प से हम एनर्जी को स्टोर करेंगे, और वो स्टोर्ड एनर्जी हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम चार्जेस के हेल्प से एनर्जी को स्टोर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारे सिलेबस में जो सबसे पहला वर्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है, उस पहले वर्ड का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पहले वर्ड को बोला गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारा वर्ड है, इसी से हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं, और इसको लेकर के एग्जांपल्स के साथ हम लोग इसके डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं।
स्टूडेंट्स हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारा जो ये टेस्ट चार्ज था इसको हमने कहाँ रखा, इन्फिनाइट पे, इन्फिनिटी पे रखा। क्यों इन्फिनिटी पे रखा? बिकॉज इन्फिनिटी पे फोर्स कितना लगेगा, 0। और जैसे जैसे आप इसको पास लाना शुरू करोगे, पास आने पे फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और जैसे जैसे रिपल्शन बढ़ेगा आपका वर्क डन भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स हम इस चार्ज को इन्फिनाइट पे रखते हैं और इन्फिनाइट से हम इसको मूव कराते हुए आगे लेकर के आते हैं। इस चार्ज को जैसे जैसे हम आगे लेकर के आएंगे हमारा वर्क डन होगा और उसमें स्टोर होगा इस दोनों सिस्टम ऑफ चार्जेस में। तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि जो हमारा ये टेस्ट चार्ज है दैट इज ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम, या कह सकते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे। स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन आपको क्लास 10th में भी पढ़ाया गया था, अगर आपको याद हो तो हम लोग वहाँ पे डेफिनेशन देते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट। इनफाइनाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट पर लाने में जो किया गया वर्क डन होगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो अब बात आई 1 कूलम भी क्यों लिया गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन क्यों निकाला गया। ठीक वैसे ही है जैसे अगर आपको पता हो कि मार्केट से हम कोई भी चीज़ परचेज करने जा रहे हैं तो हमको अगर 1 किलो सामान का रेट पता है तो हम 10 kg सामान परचेज करके ला सकते हैं। वैसे ही अगर हमको यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन पता हो तो हम उससे ज़्यादा के चार्जेस पे किया गया वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैं रिपीट करूँगा, मैंने कहा कि अगर आपको यूनिट की वैल्यू पता है, आपको 1 किलो का रेट पता है, 1 लीटर का रेट पता है, आपको 1 मीटर का रेट पता है, तो आप मार्केट से जाके जितने नंबर ऑफ जितने क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होगी उतने क्वांटिटी आप परचेज करके लाते हो। सेम ऐसे ही अगर हमको 1 कूलम ऑफ चार्ज को लाने में वर्क डन पता हो तो हम मोर देन 1 कूलम चार्ज के लिए वर्क डन बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग इधर से डिनोट करने जा रहे हैं V से, और हम लोग बोलेंगे इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, आई रिपीट अगेन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वेयर, फ्रॉम इनफाइनाइट। चार्ज की वैल्यू 1 कूलम कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, इनफाइनाइट से। और जिस पॉइंट तक लेकर के आप आओगे, सपोज करो ये उस चार्ज से वो जो पॉइंट है हमारा पॉइंट ए बोल देता हूँ, उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, r है। तो इस r डिस्टेंस पर लाके हमने रख दिया, और r डिस्टेंस पर जब हम लाके रखेंगे तो हमारा किया गया वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगा। मेरा वही क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा कि इसमें वर्क डन हमारा स्टोर है? तो सिंपल सा है, जैसे इस चार्ज को छोड़ दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, ये दोनों आपस फिर से बैक होने लगेंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि इसमें एनर्जी स्टोर थी। अब इस चार्ज को किसी भी मोड से लाया जा सकता है। इस चार्ज को बहुत सारे मेथड्स हैं यहाँ पे लाने के लिए, लेकिन किसी न किसी ने इस चार्ज को ला करके यहाँ पे पुट किया होगा। ये चार्ज खुद से यहाँ पे नहीं आ सकता, बिकॉज 2 सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो रिपल्शन के अगेंस्ट किसी ने वर्क किया होगा और इस चार्ज को यहाँ पे ला के रखा होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करेंगे, और हम लोग लिखेंगे V इज इक्वल टू W बाई Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक वैसे ही है, अगर ये Q कूलम का चार्ज होता, अगर ये टेस्ट चार्ज Q कूलम का होता तो Q कूलम को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, W। तो 1 कूलम को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, W बाई Q। और इसी 1 कूलम को लाने में जो किया गया वर्क डन है उसको हम लोग क्या बोलना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट। इसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W बाई Q। और जो ये हमारा फॉर्मूला है इसकी यूनिट क्या होगी स्टूडेंट्स, तो जूल पर कूलम, वर्क फॉर जूल, Q फॉर कूलम। और इसी को हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं वोल्ट, हम लोग इसको वोल्ट भी बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक डेफिनेशन। और स्टूडेंट्स चूँकि हमारा एक ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हो, हमारी इस चैप्टर का एक बेस है, तो मैं बार बार कहूँगा कि ये हमारे लिए कोई एक नई चीज़ नहीं है। हम इधर एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं बाय डूइंग वर्क, और हमारा एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, चार्जेस के हेल्प से स्टोर किया जा रहा है।
और इस चार्जेस के हेल्प से स्टोर किए गए एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। केवल जो वर्ड यूज हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें हम जो चार्ज ला रहे हैं वो कहाँ से ला रहे हैं, इनफाइनाइट से, और उस चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम इस चार्ज को इनफाइनाइट से सपोज करो किसी पॉइंट ए पर लाए थे, तो उस प्लेस का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको हम लोग VA से डिनोट करेंगे। सपोज करो फिर उसी चार्ज को हम इनफाइनाइट से किसी पॉइंट B पर लेते आए, तो B पर जो पोटेंशियल मिलेगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे VB से। तो दो अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग पोटेंशियल होंगे, बिकॉज अलग अलग पॉइंट्स पे लाने में आपको अलग अलग वर्क करना पड़ेगा। और जो ये हमारा किया गया वर्क डन है, इसको हम लोग एक पॉइंट ए के वर्क डन को VA से डिनोट कर रहे हैं, पॉइंट बी के वर्क डन को हम लोग VB से डिनोट कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे VA इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड VB इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा VB माइनस VA, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट्स के बीच के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमारी बात आती है, हम लोग इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेराइव करने जा रहे हैं, किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारा मैथमेटिकल डेरिवेशन स्टार्ट होगा, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है जिसको हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करेंगे, एक टेस्ट चार्ज है जिसको हम लोग स्मॉल q से डिनोट करेंगे, और इस टेस्ट चार्ज को हम लोग कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, इनफाइनाइट से, और इनफाइनाइट से लाते लाते हमने वर्क डन किया और उसको ला करके किसी पॉइंट A पर रख दिया, और इस पॉइंट A पर जहाँ पे रखा उसकी सोर्स चार्ज जो डिस्टेंस है दैट इज r। तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स कि इनफाइनाइट से इस पॉइंट A तक लाने में कितना वर्क डन किया गया। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट्स हमेशा जब भी कोई इस तरह का कैलकुलेशन हो जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क डन या लार्ज अमाउंट ऑफ किसी भी क्वांटिटी को कैलकुलेट करना हो, तो हम लोग क्या करते थे, क्लास 11th में भी आपने सीखा था, पहले हम उसका एक स्मॉल सेगमेंट लेते थे और उस स्मॉल सेगमेंट को लेने के बाद इंटीग्रेट करते थे फॉर कंप्लीट प्रोसेस। तो हम लोग यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं कि सपोज करो कि हमने इस चार्ज को एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया dr, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr दिया। तो जब स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट दोगे तो आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। फॉर स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट देयर विल बी स्मॉलेस्ट वर्क डन। तो सपोज करते हैं कि फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, सपोज करते हैं कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr हमने दिया, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, dw, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल वर्क डन, dw वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करोगे तो वर्क डन भी आपका स्मॉलेस्ट होगा, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपने कितना किया, तो dr का किया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है कि किस फोर्स के अगेंस्ट किया, तो जब हम इसको इधर मूव करा रहे थे दोनों के बीच कौन सा फोर्स लग रहा था, दोनों के बीच कूलम्स लॉ से जो हमने फोर्स निकाला था, कूलम्बियन फोर्स, एक रिपल्शन लग रहा था। तो कूलम्स लॉ कहता है दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, Q1 Q2 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई r स्क्वायर इंटू dr। ये dw मिला, स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे, और आप इंटीग्रेट करोगे लिमिट लगा के, हमारा इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां तक का, इनफाइनाइट से लेकर के r तक का, क्योंकि हम उस चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के चले और कहां तक लेके आए, r डिस्टेंस तक। तो इनफाइनाइट लिमिट लगाएंगे, dr का लिमिट इनफाइनाइट टू r, dr हमारा इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ है और आते आते r पर स्टॉप हो गया। तो इनफाइनाइट टू r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ बुक्स में स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस साइन भी लगाया गया है, तो उस माइनस साइन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी। माइनस साइन का जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा स्टूडेंट्स। जब भी आप कोई भी वर्क डन करोगे तो वर्क डन पॉजिटिव और निगेटिव लेने का दो कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप
जिस भी सिस्टम के लिए बात कर रहे हो, अगर उसमें एनर्जी गेन हो रहा है तो उसके लिए वो प्लस होगा, और जिसकी एनर्जी लॉस हो रही है उसके लिए वो माइनस होगा। मैं वर्क डन कर रहा हूं तो मेरा एनर्जी का लॉस हो रहा है और दूसरे सिस्टम में स्टोर हो रहा है, तो मेरे लिए वर्क डन माइनस होगा, और जिधर स्टोर हो रहा है उसके लिए क्या होगा, प्लस होगा। तो मैं माइनस साइन अभी लगा करके आपको कंफ्यूज नहीं करता हूं, हम लोग यहाँ पे बस सिंपल कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं कि हम लोग उसको इनफाइनाइट से लेकर के आर डिस्टेंस तक लाए थे। कुछ बुक्स में कैलकुलेशन किया गया है आर टू इनफाइनाइट, वो भी सही है, लेकिन हमने कहा कि हम लोग ज़्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए एक सिंपल फॉर्म में इसको लेकर के चलेंगे। तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ से पहले से ही माइनस लगा भी सकते हो इनफाइनाइट से आर के लिए। हमारा हुआ 0 से इनफाइनाइट से आर। हम लोगों ने कहा कि पहले छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कैलकुलेट किया, फिर लिमिट लगाया इनफाइनाइट से आर विथ अ माइनस साइन, और हमारा जो ये फॉर्मूला है इसमें देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, Q और Q भी कांस्टेंट है, बचा इनफाइनाइट टू R 1/r² dr, इनफाइनाइट टू R 1/r² dr, क्योंकि R तो वैरी कर रहा है ना, R ही तो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू dr, इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ। और स्टूडेंट्स 1/r² को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो उसका आंसर होता है -1/r। इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² इज -1/r। लिमिट लगाया, अपर लिमिट इज r एंड लोअर लिमिट इज इनफिनाइट। अपर लिमिट रखा r, लोअर लिमिट इनफिनाइट, और एक माइनस पहले से, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए। क्या मिला, W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे तो इधर क्या मिलेगा, 1/r। तो वर्क डन का फॉर्मूला मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। तो स्टूडेंट्स अगर हम दो चार्जेस को, एक कैपिटल Q और एक स्मॉल q, अगर उस दोनों को हम किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर r दूरी पर लेकर के आए तो उनके बीच जो स्टोर्ड एनर्जी होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, क्योंकि वही वर्क डन उधर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं V इज इक्वल टू, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से लिखे थे, V इज इक्वल टू आपने लिखा था W/Q, V इज इक्वल टू हमने लिखा था W/Q, और W हो गया आपका ये ऊपर वाला टर्म, और जब इसको Q से डिवाइड करो, क्योंकि हमारा V कहता है फॉर यूनिट चार्ज, ये Q कितना होना चाहिए, 1 कूलम, तो यूनिट चार्ज के लिए हम लोग Q से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला मिला V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज Q एट एनी पॉइंट। और जो ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को स्टूडेंट अगर ध्यान से देखो तो हमारा जो कूलम्स लॉ था उसमें 1/r² आ रहा था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था उसमें 1/r² आ रहा था, लेकिन इधर हमारा जो V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केवल 1/r है, स्क्वायर टर्म यहाँ से हट गया है। हम लोग आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो ये एक्सप्रेशन हम लोगों को मिल रहा है, इस एक्सप्रेशन के ऊपर हम लोग और आगे बात करेंगे। फिलहाल हम लोग इस एक्सप्रेशन को याद रखेंगे, हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। ये एक्सप्रेशन कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज कैपिटल Q एट अ पॉइंट r डिस्टेंस अपार्ट V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। अगर स्टूडेंट्स हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ में आप देखेंगे x एक्सिस पर मैं r ले रहा हूं और y एक्सिस पे एक बार E लेता हूं और एक बार V लेता हूं। हम लोग दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है वो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। देखो इस दोनों एक्सप्रेशन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, इधर r आ रहा है, उधर क्या आ रहा है, r² आ रहा है। तो अगर हम दोनों एक्सप्रेशन को देखें
तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि इन दोनों एक्सप्रेशन का एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें। तो ये हो गया हमारा E, दिस इज द E। और अब मैं क्या करूँगा, एक डॉटेड लाइन से V को दिखाऊंगा। ये जो डॉटेड है ये V को बता रहा है और जो ये सॉलिड लाइन है वो हमारा E को बता रहा है। तो स्टूडेंट ये हमारा एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है V और E का, जो आपको आपके एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट जो हमारा V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका जो साइन कन्वेंशन है, हम लोग साइन कन्वेंशन बहुत इजीली ले सकते हैं। स्टूडेंट्स उन्होंने कहा कि एक स्टोर्ड एनर्जी का जो साइन कन्वेंशन है ठीक वैसे ही है। अगर किसी भी सिस्टम में एनर्जी स्टोर हो रही है, अगर चार्जेस के सिस्टम में एनर्जी स्टोर हो रही है तो उसको हम लोग पॉजिटिव के साथ लेंगे, और अगर चार्जेस के सिस्टम में एनर्जी लूज हो रही है तो उसको हम लोग नेगेटिव के साथ लेंगे। अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो V होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा, और अगर सोर्स चार्ज हमारा नेगेटिव होगा तो उसके लिए जो V होगा दैट विल बी नेगेटिव। ये क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर सोर्स भी पॉजिटिव हुआ तो उस केस में दो चार्जेस को लाने में आपका किया गया वर्क डन स्टोर होगा। लेकिन अगर सोर्स चार्ज हमारा नेगेटिव होगा तो ये टेस्ट चार्ज को खुद ही अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और उस केस में ये सिस्टम खुद से वर्क करेगा और इसका एनर्जी लॉस होगा। तो अगर सिस्टम एनर्जी को गेन कर रहा है, वो गेन तभी करेगा जब दोनों पॉजिटिव हों, क्योंकि पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, हमारा किया गया वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर एक को नेगेटिव करें, एक को पॉजिटिव लेके करें, तो ये खुद से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और खुद ही वर्क करना शुरू करेंगे और इनका किया गया वर्क डन लॉस होगा। तो उनके लिए हम नेगेटिव साइन, तो एक बेसिक हम लोग साइन कन्वेंशन याद रखेंगे। पॉजिटिव के लिए हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल लेंगे, नेगेटिव के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट विल बी नेगेटिव। स्टूडेंट्स हम लोग जो ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अब यहीं से हमारा एक ये बेस था, यहीं से हमारा आगे का सारा जो कह सकते हैं कि जो हमारा अगला इस चैप्टर का रिमेनिंग जो पार्ट है इसी के ऊपर बेस्ड होगा, हम लोग जिसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए मैं बस इतना रखता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।